अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं नान खटाई। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप मैदा लेंगे। ये मेजरमेंट्स वाले कप हैं, आप मेजरमेंट्स वाले कप लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा 1/4 कप के करीब हमने बेसन ले लिया है। साथ ही 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सूजी शामिल की है। सूजी शामिल करने के साथ साथ मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब नमक लिया है। आप 1/4 टीस्पून भी ले सकते हैं। और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल किया है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इन्हें एक दफ़ा छान लेंगे। अब मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ले ली है, तकरीबन आधा कप। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 3/4 कप तक भी चीनी ले सकते हैं। साथ ही मैंने मेल्टेड घी लिया है 3/4 कप और इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसे फिर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर शामिल करेंगे। इस मिक्सचर में आप 1/4 टीस्पून के करीब पिसी हुई इलायची भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप बादाम या पिस्ते वगैरह क्रश करके शामिल कर सकते हैं। मैंने ये दोनों चीज़ें ही इसमें शामिल नहीं की हैं, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब जो घी का मिक्सचर हमारे पास है उससे हम इस आटे को गूंद लेंगे और पानी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। अगर आपको नान खटाई का जो असली टेक्सचर है वो चाहिए तो आप इसके अंदर बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करेंगे और सिर्फ घी की मदद से ही इसे गूंद लेंगे। गूंदने के बाद इसे सेट होने के लिए आधे घंटे तक आप रेफ्रिजरेटर में रख दें। ये देखें, इस तरह से इसका जो टेक्सचर है वो नज़र आ रहा है इस वक्त। आधे घंटे के बाद इसे फ्रिज से निकाल कर नान खटाई की शेप दे लेंगे। जिस तरह से नान खटाई की शेप होती है इस तरह से। और उसके बाद एक ओवन डिश में बेकिंग पेपर लगाकर मैं उसके ऊपर तमाम नान खटाई जो है वो ऐड कर दूंगी इस तरह से। और इसके ऊपर हम ब्रश की मदद से थोड़ी सी अंडे की जर्दी लगा देंगे और साथ ही इसके ऊपर मैं एक बादाम ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं बादाम की जगह। और अब हम ओवन को प्री हीट करेंगे 15 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 20 से 25 मिनट तक इन्हें बेक कर लेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही। आप चाहें तो इन्हें चूल्हे पर भी बेक कर सकते हैं जिस तरह से केक बेक करते हैं। बहुत ही मज़ेदार होममेड नान खटाई तैयार हो गई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।